कल हम आतंकवाद के विश्वव्यापी स्वरूप की बात कर रहे थे कि आतंकवाद से केवल एक देश पीड़ित नहीं है वरन सभी देश पीड़ित हैं। जिसका सर्वप्रथम उदाहरण मैंने आपको बताया 9/11 की घटना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तव में आतंकवाद केवल हिंसा की तकनीक नहीं है, न सिर्फ ये जान से मार देने या आतंकित कर देने की कला है, अपितु एक विचारधारा बन गई है। अभी तो क्या बन गई, कुछ देशों की ये विचारधारा बन गई, जिसमें हम विशेषकर से पाकिस्तान की बात करेंगे। जिस प्रकार से जब शीत युद्ध चलता था तो उसका विदेश नीति से गहरा संबंध था, उसी प्रकार से आज आतंकवादी और पाकिस्तान की विदेश नीति में गहरा संबंध है कि जितना उनको मारोगे उतना ही विकराल रूप धारण करता जाएगा ये। और भारत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जितना सफाया करता है उतना ही और उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऊपरी तौर पर शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, परंतु विचारधारा के तौर पर ये आज भी जिंदा है। किसके रूप में जिंदा है? आतंकवाद के रूप में। किसके रूप में जिंदा है? आतंकवाद के रूप में। आतंकवाद के रूप में आज भी ये जिंदा है। मौजूदा ISIS, अब ISIS मैंने आपको ISIS का फुल फॉर्म क्या है? ISIS ये इनका पूरा है। I का मतलब इस्लामिक, S का मतलब स्टेट ऑफ I का मतलब इराक, एंड सीरिया इसका पूरा नाम है। और ये इन देशों में विशेषकर से ये है, इराक और सीरिया में। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो मौजूदा ISIS तालिबान आतंकवाद का विश्वव्यापी स्वरूप हिस्सा है और इसका अपना तंत्र है, अपनी विचारधारा है। इसकी प्राणवायु बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अब इनको बोलते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आतंकवाद अब कोई स्थानीय ढांचागत नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव एक देश की सीमा में नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। मौजूदा वैविध्यपूर्ण यानी अब सूचना और प्रौद्योगिकी का ज़माना है, इसके कारण से ये पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है। आतंकवाद अत्याधुनिक हथियारों और विदेशी धन के सारे फल फूल रहा है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अभी कौन कौन से आतंकवादी संगठन? तालिबान संगठन है, अलकायदा, तालिबान का अलकायदा, लिट्टे का संबंध श्रीलंका से, LITTE इसका पूरा फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन। LI का मतलब लिबरेशन हो गया, ठीक है, मतलब टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ये श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है, इसके तार भी भारत से भी जुड़े हुए हैं। खालिस्तान कमांडो फोर्स ये पंजाब से खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, खालिस्तान। उसके लिए आतंकवादी संगठन बना रखा है। इसके अलावा एक और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, रोबर्ती दे ओब्यूसनोन फलांगा आदि दर्जनों आतंकवादी संगठन हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण संबंध इनके फल फूल रहे हैं। ये कंपनियां क्या करती हैं? इन आतंकवादी संगठनों को सबसे पहले नशीले पदार्थों को तस्करी करते हैं आतंकवादी संगठन,
और दूसरे हथियारों का निर्माण करने वाली कंपनियां हैं ये, और जो आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराती हैं। आतंकवाद की अब रणनीति क्या है? आतंकवाद की यह रणनीति रही है कि वे हिंसा के माध्यम से सुनियोजित ढंग से आम जनता के में दहशत फैलाएं। आप आम जनता में दहशत फैलाने का मतलब क्या है कि भीड़ भरी जगहों पर बम आत्मघाती हमला करना, खुद को उड़ा देना, जिससे हजारों की संख्या में लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, मॉल, इस प्रकार स्कूलों में तो सत्ता की प्रतिक्रियाओं में लाभ उठाया जाए और अपनी मांगों को उभारा जाए। बीजी क्रोजियर में एक थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रेखांकित किया गया कि आतंक और हिंसा कमजोरों का अस्त्र है। ये लोग संख्या में कम होते हैं और सत्ताहीन होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो परंपरागत ढंग से सत्ता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। परंपरागत जनता के बीच में जाकर ये सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। अब हमने पहले माना इस्लामिक आतंकवाद की बात कही थी, लेकिन जब मैंने आतंकवाद की विशेषता पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ये समूची मानवता के शत्रु हैं। आतंकवाद को धर्म से संबंध मानने की प्रवृत्ति काफ़ी दिनों से विवाद का विषय रही है, क्योंकि ज़्यादातर हम इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी है। इस्लामिक आतंकवाद यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, किंतु ये समूची मानव जाति के शत्रु हैं। इनका धर्म से भी संबंध नहीं होता। ये गंभीर प्रश्न है कि आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। ये मानना कि एक धर्म के अनुयायी आतंकवाद को आश्रय देते हैं, ये बिल्कुल असत्य निराधार है। पश्चिम देशों के आतंकवाद के विश्लेषकों का मानना है, पश्चिम देश के विश्लेषकों का मानना है कि कुछ देशों में धर्म विशेष का हिंसक उत्परिवर्तन काफ़ी गंभीर विषय है, जो विगत 25-30 वर्षों से शक्तिशाली प्रवृत्ति घटना के रूप में उभरा है। कुल मिला के ये बात हम भी मानते हैं, पश्चिम के विश्लेषक भी मानते हैं कि यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने पिछले 25 और 30 वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। किंतु आतंकवादियों में किसी एक गुट विशेष के प्रति समर्पण का भाव नहीं होकर एक समुदाय विशेष के समर्पण का भाव रखना एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए हितकारी नहीं है। यानी एक समुदाय विशेष के प्रति ये झुके हुए हैं। और ये आत्म बलिदान, जिसको आत्मघाती की बात करेंगे, हमला, असीमित बर्बरता, ब्लैकमेल, जबरन धन वसूली करते हैं, निर्मम हत्याएं करते हैं, आतंकवाद की विशेषता बन गई है। ये क्या करते हैं? खुद को बम से उड़ा लेते हैं और बड़ी संख्या में बर्बरता करते हैं, जबरन धन वसूली करते हैं, निर्मम नृशंस हत्याएं कर देते हैं। और जम्मू कश्मीर में, भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतया पृथकतावादी श्रेणी में आता है, यानी अलगाववादी। पृथकतावाद का मतलब पहले इसके कुछ तार पंजाब से भी जुड़े हुए थे कि जम्मू कश्मीर का एक तबका ऐसा है आतंकवादियों को जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है और एक अलग देश बनाना चाहता है, और जिसको इसलिए इसको पृथकतावाद बोलते हैं। अब कैसे कहते हैं धर्म विशेष के मानने वाले आतंकवादी होते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो जो आतंकवादी थे वे मुस्लिम थे, मुसलमान धर्म को मानने वाले थे, और पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। तो पाकिस्तान में वर्ष 2014 में स्कूल में घुसकर मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 132 बच्चों की हत्या करना आतंकवाद का वास्तविक भयानक चेहरा प्रस्तुत करता है। अगर वे केवल इस्लाम धर्म को ही या इस्लाम धर्म को भी नहीं बकसते हैं, अर्थात उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, उनका जाति से कोई संबंध नहीं है, वही समूची मानव जाति के दुश्मन हैं। अगर इसी प्रकार वे धर्म से संबंध रखते वास्तव में तो 132 मुसलमान बच्चों की हत्या नहीं करते, क्योंकि
वो ज़्यादातर पाकिस्तान आर्मी के यानी आर्मी स्कूल था पेशावर का, वहाँ पर ये हमला हुआ था। खून से भीगे बस्ते, पानी की बोतलें, जूते, खाने के टिफ़िन बताते हैं कि आतंकवाद मूलतः मानवता के विरुद्ध अपराध है। अब हम बात करते हैं भारत में आतंकवाद की, कि आतंकवाद कोई नई प्रवृत्ति नहीं भारत के लिए। भारत में पिछली सदी 2 दशकों में पंजाब के आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद और वर्तमान के विभिन्न भारत के राज्यों में आतंकवाद नक्सलवाद के रूप में और उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में उग्रवाद को आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कई स्थानीय आतंकी संगठन भी हैं। तो 2016 तक कुल 38 आतंकवादी संगठनों को चिन्हित किया है। हमने कौन सा अधिनियम, जब हमने आपको निवारक नज़रबंदी अधिनियम पढ़ाया था, तो उसमें वर्तमान समय में कौन सा कानून चलता है? अनलॉफुल, है ना, प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट। तो अनाधिकृत गतिविधि निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के तहत अब तक 38 आतंकवादी संगठनों को हमने चिन्हित किया है। तो हम जब भारत में आतंकवाद को पढ़ेंगे तो आतंकवाद के 2 बिंदु बना लेंगे। भारत में आतंकवाद का स्वरूप क्या है, तो किताब में मिक्स करके दिया है, हम इसके 2 बिंदु बनाएंगे। तो सबसे पहला बिंदु बनेगा भारत में पृथकतावादी आतंकवादी संगठन। ये पृथकतावादी आतंकवाद की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। भारत का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है, और दूसरा है पंजाब। तो ये पृथकता यानी मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर अलगाववादी संगठन इसको बोलेंगे। जम्मू कश्मीर की में आतंकवादी संगठन है, भी आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। इसके अलावा पंजाब, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो भी आतंकवादी संगठन है ये जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं और पंजाब से एक अलग देश बनाना चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, खालिस्तान। अब इनका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर और पंजाब को भारत से अलग करना। पंजाब के कुछ क्षेत्र को वे खालिस्तान के रूप में बनाना चाहते हैं, एक अलग देश, हिंसा के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर को भी भारत से अलग करना चाहते हैं। तो इनका जो मेन लक्ष्य होता है वो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाना। इनके टारगेट पर सुरक्षा बल रहते हैं, सुरक्षा बल और आम जनता। और सुरक्षा बलों को ये टारगेट करते हैं, पंजाब में भी और जम्मू कश्मीर में भी। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं? एक तो आपको तो पाकिस्तान के हैं आतंकवादी संगठन जितने, इसके अलावा स्थानीय हो रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको बोलते हैं JKLF। कुछ के नाम याद कर लेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसके अलावा हम बात करेंगे हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन, ये स्थानीय आतंकवादी संगठन है। इसके अलावा हम और आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के ये आतंकवादी संगठन, जिसमें लश्कर ए तोयबा बोलते हैं, तैयबा बोलते हैं, तोयबा,
जैश ए मोहम्मद, इस प्रकार के आतंकवादी संगठन हैं। और मैंने आपको पंजाब में बताया, ये तो जम्मू कश्मीर की बात हो गई। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं और उसके लिए ये सुरक्षा बलों को और आम जनता की हत्या करते हैं, उनको टारगेट करते हैं ताकि सरकार इनका आगे झुके और उनकी बात को यानी मानने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा पंजाब में मैंने आपको खालिस्तान कमांडो फोर्स बताए, पंजाब में वही आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालसा का आतंकवादी बोलते हैं जो खालिस्तान कमांडो फोर्स, ये पंजाब से खालिस्तान बनाना चाहते हैं और इनका निशाना भी सुरक्षा बल और आम नागरिक होते हैं जिनकी नृशंस हत्या कर देते हैं। तो ये तो हो गया पृथकतावादी आतंकवादी संगठन, यानी भारत में ये विशेषकर से पंजाब में और जम्मू कश्मीर में ही सक्रिय हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में, दूसरा बिंदु बात करेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में, भारत के विभिन्न राज्यों में आतंकवादी संगठन, राज्यों में, जिनमें हम कुछ राज्य में आपको कुछ का नाम बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ राज्य हैं जहाँ पर नक्सलवाद आतंकवाद है। नक्सल जैसे हम बात करेंगे, बंगाल से शुरुआत हुई इसकी, पश्चिम बंगाल में है ये विशेषकर से। इसके अलावा बता दें दूसरे में तो बंगाल में, जिसे वर्तमान में पश्चिम बंगाल बोलेंगे, पश्चिम बंगाल के अलावा आपको बताइए भारत के और कई राज्यों में है, असम में भी हैं, असम में उल्फा भी है। हम बिहार की बात करेंगे, झारखंड, कई राज्यों में है ये। तो इनका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष को अलग देश बनाना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य होता है कि अपनी हिंसा के माध्यम से अपनी मनपसंद की सरकार बनाना, या भूमि सुधार के जो नियम पूरी तरह से लागू नहीं हुए थे तो ये यानी आर्थिक कारणों से हथियार उठाए हुए हैं। इसके अलावा इसमें असम में उल्फा, असम में एक और आतंकवादी संगठन है उल्फा। कौन सा है? उल्फा, जिसको बोलेंगे, पूरा नाम है इसका यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसके अलावा इसमें बोडो आतंकवाद और है। असम में कौन सा है? बोडो आतंकवाद। ये अलग राज्य की बोडोलैंड की मांग करते हैं, बोडो आतंकवाद है। इसके अलावा हम भारत के एक राज्य मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य की हम बात करेंगे मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सा आतंकवादी संगठन है? पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी। मणिपुर में है
पीपुल्स पार्टी है। इसके अलावा त्रिपुरा की हम बात करेंगे। त्रिपुरा में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर मेघालय में लिबरेशन आर्मी, तमिलनाडु में लिट्टे, तमिलनाडु में लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिनका जुड़ाव श्रीलंका से है। इसके अलावा नागालैंड में नागा, तो ये भी आम जनजीवन और सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। अब हम किताब से और देख लेते हैं। देखो, भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की प्रकृति एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। यद्यपि सभी आतंकवादी संगठन हिंसा और भय पैदा करने के विभिन्न तरीकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग जरूर करते हैं, यानी इनकी प्रकृति अलग अलग है। मैंने प्रकृति दो प्रकार की बताई। एक प्रकार की प्रकृति तो मैंने आपको बताई जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, जो इनको अलग देश के रूप में बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भी हिंसा पर आधारित है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों, विशेषता जम्मू कश्मीर के अलावा हम असम की बात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब में अलगाववादी, इसके अलावा असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। कश्मीर में आतंकवादी गुटों को धार्मिक कारणों से अधिक जनाधार प्राप्त है, क्योंकि ये वही बात आई कि ज़्यादातर आतंकवादी मुस्लिम हैं और पाकिस्तान में यानी जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जनसंख्या भी क्या है, मुस्लिम है। तो कुछ भटके हुए मुस्लिम संप्रदाय के लोग उनको समर्थन करते हैं। उन्हें विदेशी पाकिस्तानी समर्थन भी भरपूर मात्रा में प्राप्त है। उनको धन, हथियार, प्रशिक्षण, दुष्प्रचार करते हैं। भारत के खिलाफ युवाओं में धार्मिक वैचारिक विकार पैदा करने में पाकिस्तान की अहम भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से विभिन्न हथकंडों का प्रयोग करते हुए कश्मीर के युवाओं में धर्मांधता, कट्टरपन की भावना पैदा करके उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से विमुख करने का प्रयास करते हैं वे, जिसने भारत के भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यद्यपि पिछली शताब्दी में सक्रिय पंजाब में आतंकवादी और कश्मीर के आतंकवादियों का केंद्रीय लक्ष्य पृथक राष्ट्र की मांग एक जैसा है, यानी पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतः पृथकतावादी श्रेणी में आता है और सभी आतंकी संगठनों की एक जैसी राजनीतिक सोच संभव नहीं है। पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों जगह आतंकवाद ने धार्मिक कट्टरवाद का सहारा लिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन जितने भी मुस्लिम आतंकवादी संगठन है और पंजाब में था वो सिख आतंकवाद संगठन से ग्रसित था। तो ये अलगाववादी संगठन है और इनका उद्देश्य पंजाब में आतंकवादियों ने हत्या के लिए निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाया। कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना व अन्य सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना अपना लक्ष्य बनाया। पंजाब में आतंकवाद के उस चरण में आतंकवादियों ने राज्य मशीनरी को निशाना बनाने के बजाय निर्दोष लोगों की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। और उनका दूसरा टारगेट होता है पुलिस बल। अब मैंने आपको बताया, दूसरा बिंदु बताया था भारत के विभिन्न राज्यों में आतंकवादी संगठन, जिनमें मैंने आपको कुछ का नाम बताया था। उसमें
असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में आतंकवादी गुटों का मुख्य निशाना समुदाय विशेष के लोग हैं। कभी कभी राज्य मशीनरी पर भी इसका हमला हो जाता है, किंतु आमतौर पर किसी समुदाय विशेष के लोगों पर ही हमला करते हैं ये। अतः इन राज्यों के आतंकवाद में समूह या जनजातीय ग्रुपों के बीच हिंसक मुठभेड़ हमले होते रहते हैं समुदाय के बीच में, और राज्य मशीनरी पर हमला करते हैं। कई बार ये नेताओं को टारगेट करते हैं। राजनीतिक तौर पर प्रत्येक संबंध नहीं, किंतु प्रच्छन्न यानी कभी कभार पृथकतावादी गिरोह से संबंध जरूर दिखाई देते हैं। मसलन यानी इसके अलावा पंजाब में खालिस्तान और नक्सली गुटों और आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप लिट्टे से रिश्ते हैं। यानी किसके हैं? आंध्र प्रदेश में जो पीपुल्स वार से, उसके संबंध किससे? लिट्टे से। और लिट्टे किसका है? श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। इस तरह प्रत्येक प्रांत में ऐसे का आतंकवादी गिरोह भी सक्रिय हैं जो प्रत्यक्ष विदेशी इशारे पर आतंकवादी कार्यवाही में सक्रिय रहे। तात्पर्य यह है कि आतंकवादी गिरोह का लक्ष्य एक जैसा नहीं है। भारत में प्रमुख आतंकवादी घटना 12 मार्च 1993 को बम्बई में हुई, जिसमें 300 निर्दोष लोग मारे गए। इसके अलावा और भी भारतीय संसद पर हमला किया गया। वे इसके लिए आपको पता है लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, इस प्रकार के आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और उन्होंने जिम्मेदारी इसके लिए है। कट्टरवादी विदेशी एजेंसियों की भूमिका रही। मूलतः ये आतंकवादी कार्रवाई थी। सांप्रदायिकता, पृथकतावाद और आतंकवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में आतंकवादी हैं, जिनमें हम सबसे पहले झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आतंकवाद है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के किन राज्यों में नक्सलवाद आतंकवाद है। तो पश्चिम बंगाल विशेषकर से आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में ये नक्सलवाद आतंकवाद है। अब भारत के कौन कौन से राज्य जो आतंकवाद से पीड़ित हैं? इसमें सबसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नई दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत में, ये मैंने आपको उनके सारे नाम बताए थे, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में। अब हम बात करते हैं आतंकवादियों की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो आतंकवादी की पृष्ठभूमि में भारत में आतंकवादी कार्यों में शामिल व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, उच्च मध्यम वर्ग के युवा भी हैं। पंजाब कश्मीर में नक्सली, पंजाब कश्मीर बंगाल में नक्सली, उत्तर पूर्व राज्यों में आतंकी मूल तौर पर इन्हीं वर्गों से आते हैं, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग से। और गरीब भी हैं जो धर्म में उनको भ्रमित कर दिया जाता है।